Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. This video is for BSc first year physics students. This one is paper 3rd, Electricity and Magnetism. The topic of unit 1st is electrostatics and this is lecture number 6. Now what is electric flux? विद्युत अभिवाह या विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जिसका उपयोग हमने गाउस लॉ में किया था। गाउस का नियम जो था उसमें इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मली, यानी कोई भी इकाई क्षेत्रफल है उससे अभिलंबत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, कुल संख्या, वह विद्युत फ्लक्स होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। सपोज दैट ए सरफेस हैविंग एरिया S इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र जो कि पैरेलल लाइंस के रूप में दिखाया गया है, समांतर रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। इसके अंदर कोई एक सरफेस ले लेते हैं जिसका एरिया S है। लेट ds बी द सरफेस एलिमेंट ऑफ सरफेस S। अब ds एक सरफेस एलिमेंट ले लिया हमने और इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन है, अभिलंबित दिशा, वो E के साथ थीटा कोण बनाती है। तो हमने इस अभिलंबित दिशा को, नॉर्मल डायरेक्शन को ds वेक्टर से दिखाया गया है, यानी एरिया जो है उस पर वेक्टर लगा दिया। तो वो वेक्टर क्या शो करता है? उस एरिया की नॉर्मल डायरेक्शन को शो करता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एलिमेंट इज गिवन बाय, तो ये जो सरफेस एलिमेंट ds है उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, विद्युत अभिवाह गुजरेगा, तो वो होगा d फाई इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, यानी जो पृष्ठ हमने लिया उसके अभिलंबित दिशा में E का घटक क्या होगा, E का कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा E cos थीटा इंटू एरिया यानी ds। अब E जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ds को वेक्टर के रूप में लें तो वो इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो E ds cos थीटा को हम लिख सकते हैं E डॉट ds। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस। अब ये पूरे सरफेस S में से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेगी, कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, तो वो हम इसका क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ। अगर ये जो पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ है तो उसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds। क्लोज्ड सरफेस को हम इंटीग्रल के साइन में ये गोला लगाकर दिखाते हैं। ये क्या शो करता है कि वो बंद पृष्ठ है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। बहुत सारी एप्लीकेशंस है गाउस के नियम की, यहां हम दो एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। समावेशित पतली गोलीय कोश या गोलीय परत के कारण विद्युत क्षेत्र। कंसीडर ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर O। अब हम क्या करते हैं, एक स्फेरिकल शेल लेते हैं, गोलीय कोश लेते हैं, यानी अंदर से ये होलो है, खोखली है, जिसकी रेडियस कैपिटल R है और इसका सेंटर O है। लेट ए चार्ज प्लस Q बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। इसका जो सरफेस है पूरा चारों ओर, उस पर प्लस Q चार्ज एक समान रूप से वितरित है। Now we want to find the electric field at point P such that OP is equal to R।
यानी हम एक कोई पॉइंट लेते हैं P, वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, जिसकी सेंटर से दूरी r है, स्मॉल r, तो OP इजिकल टू r है। तो उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ तीन अलग अलग स्थितियाँ होगी। P पॉइंट इस स्फेरिकल शेल के बाहर है, स्फेरिकल शेल के सरफेस पर है, और तीसरी स्थिति स्फेरिकल शेल के अंदर है। तो तीन अलग अलग स्थितियां हो सकती है। तो पहला केस लें, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, इस गोले के बाहर स्थित है P पॉइंट, यानी R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी R का मान उसकी रेडियस से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस OP इक्वल टू R विद सेंटर O। अब हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे, गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे जिसकी रेडियस होगी OP यानी R, स्मॉल r, जो P बिंदु से गुजरेगी वो एक गोले के रूप में होगी, और उसका सेंटर भी वही होगा जो स्फेरिकल शेल का है। लेट E बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। अब P बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो OP की डायरेक्शन में ही होगी, विच इज डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड, जो अभिलंबत बाहर की ओर होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ E एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस विल बी कांस्टेंट। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन सरफेस, वहां पर E का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो सभी जगह समान होगा, यानी सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और सभी जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नॉर्मली आउटवर्ड होगी, अभिलंबत बाहर की ओर होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय, अब हम गॉस लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, तो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds। बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है, इसलिए यहां गोला आया है। अब E और ds, यहां हमने एक सरफेस एलिमेंट ले लिया P पॉइंट के यहां, तो इस ds का जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो वही होगी जो E की है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो E ds हो जाएगा E ds cos थीटा, अब थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 1 हो जाएगा E ds। अब उस सरफेस में सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम है, यानी E कांस्टेंट है, तो E कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, E सरफेस इंटीग्रल ds। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा उस गोले का 4 पाई r स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, गॉस प्रमेय या गॉस के नियम से, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना है, Q, जो इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों से हम 1 और 2 से हम देखते हैं, इनको बराबर कर लें, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो एक ये एक्सप्रेशन हो जाएगा E के लिए, जहां P बिंदु गोले के बाहर है। इफ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल शेल, गोली के कोश पे जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो टोटल चार्ज Q है और कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। तो Q का मान इसमें रख दें तो E का मान ये आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस रूप में भी E का मान हम लिख सकते हैं। दूसरा केस लेते हैं, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, यानी बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इसके लिए क्या करेंगे, पुटिंग r इक्वल टू R इन इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों इक्वेशन में
आर इक्वल टू आर रखें तो 3 में रखा तो ई इज इक्वल टू ये आ जाएगा, और 4 में रखेंगे तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ दोनों आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तीसरा केस लेते हैं, व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, जब बिंदु पी गोलीय कोश के अंदर स्थित है, यानी स्मॉल आर लेस देन आर। सिंस इन ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल चार्ज Q is distributed only at the surface of the shell, यानी स्फेरिकल शेल की हम बात कर रहे हैं जो कि यूनिफॉर्मली जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज केवल उसके सरफेस पर होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। Thus in this case there is no charge enclosed by the Gaussian surface। अब हम अगर अंदर कोई पॉइंट लेते हैं उस स्फेरिकल शेल के अंदर और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो वहां हम एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे जो कि स्फीयर के रूप में होगा। वो स्फीयर स्फेरिकल शेल के अंदर होगा, तो उस गाउसियन सरफेस द्वारा कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं होगा, यानी यहाँ Q इक्वल टू 0 होगा। तो उस गाउसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। फ्लक्स 0 हो जाएगा तो E इक्वल टू P 0 हो जाएगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। अब हमने ये जो सेंटर है O, उससे डिस्टेंस लें, चाहे राइट हैंड साइड में लें चाहे लेफ्ट हैंड साइड में लें, किस प्रकार दूरी के साथ, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वेरी करता है, विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित करता है, तो ये हमने डायग्राम से बताया है। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O इज शोन इन फिगर। तो O से R इधर भी बढ़ रहा है, O से R उधर भी बढ़ रहा है। तो यहां से हम सरफेस तक आए, यानी R इक्वल टू कैपिटल R आए, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है। लेकिन जैसे ही स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किसके बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर जैसे ही उस स्फेरिकल शेल का जो सरफेस है उससे बाहर की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग Q अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है यहाँ, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो E का मान इस प्रकार कम होता जाएगा और इनफाइनाइट पर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार E और R के बीच रिलेशन होगा। अब हम दूसरी एप्लीकेशन लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, समआवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यहां हम एक चार्ज स्फीयर लेते हैं, आवेशित गोला, जिसमें चार्ज उसके वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम के अंदर, पूरे आयतन के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है। कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, कैपिटल R, एंड सेंटर O. Let charge plus Q be uniformly distributed throughout its volume. Now we want to find the electric field at point P such that OP equal to R. यहाँ P हम एक पॉइंट लेते हैं P, वो उस स्फीयर के बाहर होगा, उसके सरफेस पर होगा और उसके अंदर होगा। तो 3 अलग अलग स्थितियां हो सकती है। तो तीनों अलग अलग स्थितियों में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, ये हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो पहला केस लेते हैं, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इसके लिए सेम प्रोसेस, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस OP इक्वल टू स्मॉल r विद सेंटर O। अब हम क्या करते हैं, गोले के रूप में एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं जिसकी त्रिज्या OP इक्वल टू R है और केंद्र वही है जो उस गोले का है, सेंटर वही है O। लेट E बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E है, विच इज डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड, जो कि किस दिशा में है, अभिलंबवत बाहर की ओर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ E एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस विल बी कांस्टेंट। ये जो गाउसीय पृष्ठ है उसके सभी बिंदुओं पर E का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो परिमाण होगा, वो समान होगा और दिशा नॉर्मली आउटवर्ड होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर होगी।
गाउस लॉ अप्लाई करना है तो उसके लिए पहले फ्लक्स निकालें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गाउसियन सरफेस इज गिवन बाय, यानी जो गाउसीय पृष्ठ है उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा, थीटा का मान 0 है तो कोस 0 1 हो जाएगा ई डी एस। अब ई कांस्टेंट है सभी जगह तो ई बाहर आ जाएगा और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई का मान रख दिया तो ई का मान ये आ गया। सेम एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ जो स्फेरिकल शेल के कारण प्राप्त हुआ था। इफ रो बी दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चूंकि अब जो सारा चार्ज है वो वॉल्यूम के अंदर है, पूरे आयतन के अंदर समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे यहाँ। तो रो बी द चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ गिवन स्फीयर, ये जो स्फीयर है रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो सभी जगह सेम है। तो Q अपॉन 4 पाई 3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा उस स्फीयर का। तो Q इज इक्वल टू ये आ गया, ये मान ऊपर रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो E का मान ये भी आ जाएगा। तो E का एक एक्सप्रेशन ये हो गया और रो के रूप में ये हो गया। तो दोनों में से कोई सा भी हम काम में ले सकते हैं। दूसरा केस लेते हैं, व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी जो P बिंदु है उस गोले के पृष्ठ पर है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इन दिस केस OP इक्वल टू कैपिटल R, रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर जो दिया गया गोला है उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो जो दोनों एक्सप्रेशन अभी ज्ञात किए थे उसमें स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रख दें तो ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे। E का मान एक तो ये हो जाएगा और दूसरा रो के रूप में ये हो जाएगा। तीसरा केस लेते हैं, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, यानी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। इन दिस केस गाउसियन सरफेस लाइज इनसाइड द गिवन स्फीयर। अब हम जो गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे वो गोले के अंदर होगा। तो ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर हमने एक P पॉइंट लिया, तो जहां OP इक्वल टू स्मॉल r। अब हम सेंटर O लेंगे और OP रेडियस का एक गोला बनाएंगे। तो ये जो सरफेस होगा जिसकी रेडियस स्मॉल r है वो गाउसियन सरफेस होगा, गाउसीय पृष्ठ होगा। अब इस पूरे जो गोला है असली, जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो तो Q है। अब ये जो अंदर का गोला है उसके अंदर का जो वॉल्यूम है उसके अंदर चार्ज उस Q से कम होगा, तो वो चार्ज मान लो Q डैश है। इफ चार्ज Q डैश इज एनक्लोज बाय द गाउसियन सरफेस, अब इस गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q डैश है, तो Q डैश विल बी इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल r है। रो का फॉर्मूला दोनों जगह सेम होगा। अगर कैपिटल Q लेते हैं तो केवल Q लेते हैं तो Q के साथ कैपिटल R होगा, और Q डैश लेते हैं तो कैपिटल R की जगह स्मॉल r होगा। तो और रो अभी हमने जस्ट निकाला ही था पहले, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस इज गिवन बाय, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, वही फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। दोनों के बीच एंगल 0 है तो ई डी एस हो जाएगा, ई सभी जगह कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब गाउस थ्योरम या लॉ अप्लाई कर दें, फाई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस Q डैश है, इसलिए Q डैश आया। दोनों के मान रख दिए, Q का मान भी रख दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो E का मान ये आ जाएगा। अब Q की जगह रो इंटू 4π/3 कैपिटल R क्यूब रख दें यहाँ, तो रो के रूप में ये आ जाएगा। तो अब स्फेरिकल शेल में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है, तो यहाँ हम देखें जो
के ई है उसका मान आर के साथ वेरी करता है, स्मॉल आर। जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की ओर जाते हैं तो आर बढ़ता है तो ई का मान भी बढ़ता है। लेकिन सेंटर पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन पॉइंट पी लाइज एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, गोले के केंद्र पर स्थित है बिंदु पी, यानी आर इक्वल टू जीरो, तो इसमें आर इक्वल टू जीरो रख दें हम इसमें या इसमें, तो ई का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होगा, और जैसे ही सेंटर से बाहर की ओर जाएंगे ई विल बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, जैसे ही सरफेस पर जाएंगे जहां स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो ई का मान हम ज्ञात कर ही चुके हैं, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और जैसे ही सरफेस के बाहर की ओर जाएंगे तो ई का मान 1 अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो यहाँ हमने क्या दिखाया है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ इज शोन इन फिगर। यानी डिस्टेंस आर के साथ किस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, यहाँ जीरो, फिर ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दोनों ओर, फिर यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा और फिर इसका मान 1 अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग घटेगा दोनों ओर। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आर के साथ वेरी करता है। थैंक यू।